तस्वीरें जताई हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और गुड़ विधानसभा खासकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एरा पशु की एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने गौशाला निर्माण करने की भरपूर प्रयास किया था। कई गौशाला निर्माण कराई भी गई थी, परंतु भाजपा की सरकार आने के बाद से एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है। और जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो गौशालाओं का निर्माण किया भी था, उसके संचालन में भी भारतीय जनता पार्टी कोताही कर रही है। गौशालाओं में गाय मर रही हैं और किसानों के लिए ये जो एरा प्रथा है, एरा मवेशी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा बेल्ट गुड़ विधानसभा क्षेत्र का तराई है, पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। और ऐसी बस्तियों में खासकर आदिवासी समाज और दलित समाज बसता है, जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। सिंचाई की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो जो भी ठेकेदार रहे हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और पूरे क्षेत्र में अभी तो ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, 400-400, 500-500 घरों की बस्तियां हैं जहां अभी तक कोई सड़क ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद पूरे दिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कई वर्षों से आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपका एक तरह से गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी आपने एक बड़ा मतलब वो किया था, मतलब अचीवमेंट किया था। इस बार क्या उम्मीद है? हमारा क्षेत्र से जुड़ाव और लगाव तो बचपन से है और हमारा ही क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र के हैं। पिछले 10 वर्षों से हम राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य सक्रिय हैं, जनता के बीच में हैं और जनता के जो सुख है, जनता का जो दुख है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और यही हमारा जनता से जुड़ाव रहा है, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़ाव रहा है। और उन्हीं के उत्थान के लिए, क्योंकि गुड़ में जो एक गलत परंपरा स्थापित हो चुकी है, उसको ख़त्म करके एक जनहित की परंपरा हो, जिसमें मतदाताओं का सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित हो। क्योंकि आज अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के हाथों जनता की योजनाएं तो दूर, जनता के अधिकार तो दूर, जनता का स्वाभिमान और सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, सरकार के और जो अधिकारी कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति, उसका पालन गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हो। जनता का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि रहे, जनता की सुनवाई हो और सरकार और अधिकारी जनता के प्रति पूर्णतः संवेदनशील हो। इसी उद्देश्य के साथ बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राज रहा है। हालांकि आपके चुनाव मैदान में उतरने के बाद एक बार उनकी नैया डगमगाई थी, इसके बाद फिर संभल गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे उम्मीद जता, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार आपकी विजय निश्चित है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप ये पूछते कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलती नहीं की है, क्योंकि गलतियां इतनी करी हैं कि सूची बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप पूछते क्या गलती नहीं करी तो शायद एक आध हम बता पाते। जो भी जनता के लिए है, जनता के हित में है, ऐसा कोई काम गुड़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। कमीशनबाजी की सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है। और ये सब आप लोग तो मीडिया जगत से हैं, आपसे भली भांति कौन जान सकता है। तो पूरी तरह भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, अत्याचार की व्यवस्था है। सरकार, जनप्रतिनिधि या सिस्टम के विरोध जिसने भी आवाज़ उठाई है, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं, हर तरह से प्रताड़ना की गई है। जो सरपंच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग हैं, उनकी पंचायतों में उनको प्रताड़ना की गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के मिडिलमैन टाइप के जो सरपंच हैं, उनकी पंचायतों में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। यही गुड़ विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है। इस बार 8 विधानसभा सीटें जैसे पिछली बार रिजल्ट आया था, इस बार क्या उम्मीद है आपको? मान लीजिए गुड़ के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस का क्या रहेगा वर्चस्व? हम तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार से बहुत मजबूती से लड़ेगी। और अगर थोड़ा पीछे जाकर आप देखें तो रीवा का जो
महापौर का चुनाव रहा है, वैसा ही परिणाम 8 विधानसभा सीट में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेगी। अपने फोटो के साथ